आप कौन सा बातों को अपने साथ पवित्र आत्मा को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हेलो, वो कौन सी बातें हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्मा को रोकने के लिए? हेलो, ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ ध्यान दीजिए। ये पवित्र आत्मा जितना जो है सहायक और दयालु परमेश्वर है, उतना ही वो जो है सामर्थ्य है, उतना ही जो है वो परमेश्वर का आग भी है, भस्म करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर वचन में आज हम जाएंगे, और वो वचन जो है मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आप अपने कलीसिया से बातें कीजिए, अपने लोगों से बातें कीजिए। और प्रभु ने मुझे जो वचन दिया, पवित्र आत्मा ने विशेष करके जो वचन प्रभु में होकर मुझे दिया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। और वो वचन है, आइए हम खोलेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 19वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 19वां पद हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 19। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, अगर हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे, आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया। अगर हम और अच्छा ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा की आग को कभी ना रोके और ना ही बुझाए। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, नेवर रिस्ट्रेन और पुट आउट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर आज मैं जिस बात को लेकर आपसे बातें करना चाहता हूं, जो पवित्र आत्मा बोलना चाहता है आपसे, कि वो कौन सा चीज है जिसे हमें रोकना नहीं है, ना उसको हमको चुप कराना है, ना हम उसको दबाना है, ना बुझाना है। हालेलुया। एक मसीह के जीवन में शुरुआत कहां से होता है? हालेलुया। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह में आया, मेरा शुरुआत जहां से हुआ वो था पवित्र आत्मा। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को प्रभु कर पुकार नहीं सकता। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के, वचन कहता है, बिना पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में मेरे और आपके जिंदगी में पहली बार आया, बहुत सारे लोगों के जीवन में आने वाला है, बहुत सारे लोग जो है जो अपनाएंगे भविष्य में, और जो अपना रहे हैं आज उनके जीवन में आ रहे हैं, उन सब के जीवन में जो शुरुआत है, हमारे जीवन में शुरुआत, आपके जीवन में शुरुआत, जो आए नहीं अभी तक, जो है वचन कहता है बहुत सारे भेड़ है अभी तक भेड़शाला में प्रवेश नहीं किया, उनके जीवन में जो शुरुआत हुआ, वो शुरुआत क्या था? किनके साथ था? पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने अपना शुरुआत को भूल गए हैं। हालेलुया। हम जो प्रभु में पहले प्रभु में आए हैं, हमारे जीवन में जो शुरुआत हुआ, किसके साथ हमने शुरुआत किया, किसके साथ हमने शुरू किया, उसको हमने क्या किया है? भूल बैठा है। बहुत सारे मसीह लोग आज चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु के साथ समय बिताते हैं, और वो कहते हैं, घमंड करते हैं कि मैं प्रभु में हूं, लेकिन पहला वो व्यक्ति जिसके साथ हमारा जिंदगी शुरू हुआ, उसको हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है, त्याग दिया है, उसको अलग कर दिया है, उसको कभी समझा नहीं, उसको कभी जो है हमने माना नहीं, उसको कभी जो है हमने अपने साथ लेना ना चाहा, जिसके बातों पर कभी भी हमने सम्मान नहीं किया, जिसको हमेशा जो है हमने तुच्छ किया, दबाया, सिर्फ नाम भर का उसका साथ हमारा था, जहां पर हम उसका नाम तो लिए परंतु उसके साथ हमने अपने रिश्तेदारी को नहीं निभाया। हालेलुया। और वो कौन है? हालेलुया। कोलोसियों का पुस्तक अगर हम पढ़ेंगे, कोलोसियों 2 अध्याय 6 पद क्या कहता है? सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। यहां पर लिखा है, इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया।
यहां पर वचन कहता है इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। वचन कहता है कि कौन वो व्यक्ति है जिसने मुझे प्रभु करके उसको ग्रहण करने में मदद किया। हालेलुया। हेलो, कौन वो व्यक्ति है? आज मसीह समाज में, आज एक विश्वासी की जिंदगी में इस बात का कोई मतलब नहीं रहा कि वो कहां से शुरू किया। सब अंत को देखना चाहते हैं, सब जो है प्रेजेंट को देखना चाहते हैं, सब जो है भविष्य को लेकर चिंतित है। लेकिन शुरुआत कहां से हुआ और उस शुरुआत को कैसे आगे बढ़ाना है, इस बात को लेकर कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है इसलिए जैसे तुमने, हमने किसके मदद से मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसी में चले। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है जिसके मदद से, जिसके सहायता से, जिसके आने से, जिसके मन बदलने से, जिसके सहायता करने से, जिसके जिंदगी में आने से मेरे और आपके जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ गया। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे रिश्ते को निभाने के लिए, उसको प्रभु कर हमारे जीवन में ग्रहण करके उसके अधीन अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, उद्धार का जीवन जीने के लिए जिसका मदद हमें मिला, उसको हम क्या करें? उसी के साथ, उसी में चलते रहे। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा में चलते रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा में। वो कौन व्यक्ति है? वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु करके पुकार नहीं सकता। पहली दफा जब मैं यीशु के पास आया, आप यीशु मसीह के पास आए, उस घड़ी एक काम हुआ हमारे जीवन में। हमने सुना सुसमाचार और पवित्र आत्मा ने उसको मेरे जीवन में समझाया और मेरे जीवन में स्थापित किया। मेरे मन, मेरे दिल, मेरे हृदय, मेरे प्राण, आत्मा और शरीर को कन्विंस किया ताकि मैं यीशु को प्रभु कर जानूं। हालेलुया। मैं यीशु को प्रभु करके जानूं। परंतु वो व्यक्ति सिर्फ हम पहले दिन हमारे जीवन में नहीं आया, और जीवन के अंतिम दिन तक इस संसार के यीशु ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, परंतु मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा ताकि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजे। हालेलुया। और यीशु जब जा रहे थे उस स्वर्ग में, जहां से वो आने वाला है फिर से, वहां जाने से पहले उन्हें कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और उसके काम को हम देखते हैं कि यीशु ने कहा प्रेरितों के कार्य 1:8 में कि जब तक वो आत्मा ना आए, सहायक, इंतजार करो, क्योंकि जब वो आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाही बनोगे। हेलो। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो जो है रुके हुए थे, और पेंतीकोस्त का दिन 2 अध्याय प्रेरितों के कार्य में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतर आया, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रतिज्ञा किया था। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम चेलों की जिंदगी को देखते हैं, और वहां पर उस चेलों की जिंदगी में हम देखते हैं कि किस तरह से हर एक क्षेत्र में, हर एक उनके चाल चलन, स्वभाव में, और अंतिम दिन तक उनके साथ पवित्र आत्मा किस तरह से उनको जीवन के अंत तक साथ दिया। हालेलुया। और सिर्फ उनके लिए नहीं था, परंतु हमारे लिए भी वही था वचन, जो आज भी नाव बदला हुआ वचन है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा जिसके द्वारा हमने शुरुआत किया, क्या हम उसको भूल बैठे हैं? क्या हमने उसको त्याग दिया है? क्या हमने उसको छोड़ दिया है? आज 2023 का अंतिम घड़ी में हम पाए गए हैं। कल का दिन 2024 होगा, लेकिन हमारे जीवन में कितने साल, कितने दिन गुजर गए। साल गुजरना बड़ा बात नहीं है, एक एक पल गुजर रहा है, क्या हम उसके साथ निभा पाए? हेलो। पवित्र आत्मा ने हमको, पवित्र आत्मा को हमने पा लिया, ये बड़ा बात नहीं है। क्या हमने अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए रख छोड़ा है? हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें पा लिया, ऐसा बड़ा बात नहीं है। क्या हमने अपने आप को अभी तक जो है पवित्र आत्मा के लिए अलग छोड़ा है? पवित्र आत्मा के को अपने आप को सौंपा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु को प्रभु करके पुकार नहीं सकता।
वचन कहता है पवित्र आत्मा की आग को कभी ना रोके और ना ही बुझाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग को ना रोके ना बुझाए। ये पवित्र आत्मा कौन है? अगर हम देखेंगे भजन संहिता उसका 139 का 7 का 13 में दाऊद कहता है कि वो सर्वव्यापी, पवित्र आत्मा जो है सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है? वो हर जगह में विराजमान है, जिससे हम कभी छिप नहीं सकते हैं, जिससे हम कभी भी जो है भाग नहीं सकते हैं, जिसके साथ हम कभी भी जो है पास से दूर नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं? दाऊद कहता है या तेरे से सामने से किधर भागू? यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने साथ हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरा चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हालेलुया। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से में रचा है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा है सर्वव्यापी। हालेलुया। पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे दिल में बसा हुआ नहीं है, पूरा सृष्टि पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। हेलो। इसलिए जब निकोदेमुस यीशु के पास आया था, यीशु ने उसको और कुछ नहीं कहा। जब नया जन्म की बातें हो रहा था, जब पवित्र आत्मा की बातें, आत्मा से जन्मा व्यक्ति के बारे में बता रहा था, तो उसने हवा से तुलना किया। हालेलुया। हवा क्या है? हवा क्या है? इस धरती का हर एक जो सृष्टि है उस हवा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जब आदि पुस्तक देखते हैं, वहां पर क्या होता है? जब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं रचाया था पृथ्वी पर, पृथ्वी बेडौल पड़ा हुआ था और परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। क्योंकि हम जो भी सृष्टि है उसको सजाने में जो भी परमेश्वर ने कहा अपने मुंह से, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से बोला, जो वचन था, और पवित्र आत्मा था जो यीशु के लिए सब कुछ सृष्टि किया। हालेलुया। इस संसार में जो भी बनाया गया यीशु में, इसलिए कहता है, वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यूहन्ना के पहला अध्याय में, और वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ भी बना है उसमें से कोई उसके बिना नहीं बना। हालेलुया। हालेलुया। यानी जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों है सृष्टि का एकमात्र जो है सृष्टिकर्ता। हालेलुया। हालेलुया। मूल व्यक्ति, ये तीनों जो है एक है, कोई किसी से कम नहीं है, परंतु तीनों क्या है? परमेश्वर का तीन व्यक्तित्व है। हालेलुया। हालेलुया। जिसको बोला त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन यहां पर कहता है कि सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब होता है कि वो हर जगह में मौजूद है। लोग बोलते हैं मसीह में आकर कि पवित्र में वहां जाऊं तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़ देंगे, आप वहां जाओ तो पवित्र आत्मा मुझे छोड़ देंगे, इस जगह में नहीं जाना है, उस जगह में नहीं जाना है, नियम बनाते हैं। हेलो। पवित्र आत्मा हमारे दिल में बसता है, हम कहीं पर भी जाए हम उसको साथ लेकर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम साथ लेकर जाएंगे नहीं कि उसको ले जाना है, परंतु हर जगह में मौजूद है, इसलिए जो है हम हर जगह में उसको अपने दिल में पाते हैं। हालेलुया। 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 और दूसरा क्या है? सर्वशक्तिमान। पवित्र आत्मा क्या है? उसके शक्ति को लोग नापते हैं, उसके सामर्थ्य को नापते हैं। हेलो। हेलो। हेलो।
मैं आपको जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भगाते हैं, भगाने चेले भी गए थे, हेलो, परंतु मार खा के आए। हेलो, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम से बोलते एक कर देंगे, वो कर देंगे, एक कर देंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति, आप और हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं, अगर हमारे जीवन में वो जो सर्वशक्तिमान जिसके बारे में पौलुस कहता है, जो मुझ में सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझ में मौजूद है इस संसार में जो है उससे बढ़कर है, जब तक हम मैं उस सर्वशक्तिमान के छाया में नाया नहीं पाया जाता हूं, तब तक जो है यीशु का नाम काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे इस बातों के खिलाफ होंगे। हेलो, इसलिए यीशु ने कहा जो कोई मेरा नाम लेते हैं और प्रभु प्रभु करते हैं वो कोई स्वर्गराज में नहीं जाएंगे। सब कोई, क्यों? बाइबल कहता है उसके नाम लेने से उद्धार है, तो उसके नाम लेने से ही तो स्वर्ग पहुंच जाना चाहिए। पर फिर भी जो है यीशु क्यों कहता है जो कोई प्रभु प्रभु कहता है, इसका नाम लेता है, वो सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश। हेलो, वो प्रभु जिसको मैंने अपनाया, पहली बार यीशु मसीह जब पवित्र को अपनाया, उसी पवित्र आत्मा ने मुझे सहायता किया ताकि मैं उसको प्रभु करके जानूं, पुकारूं और उसको अपनाऊं। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा के बिना समझे, उस पवित्र आत्मा को बिना जाने, उस पवित्र आत्मा के साथ बिना दिए, पवित्र आत्मा के साथ बिना रहे, अगर मैं यीशु के नाम को इस्तेमाल करता हूं, बाइबल कहता है बेकार में उसका नाम नहीं लेना चाहिए। हालेलुया, हेलो, हेलो। मैं उसका नाम को, यीशु के नाम को जाया कर रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि उसका नाम, हेलो, उसका नाम हमारे जीवन में तब जो है सामर्थ्य है जब पवित्र आत्मा उस नाम को हमें, जैसे उसने पहली दफा मुझे दिया लेने के लिए प्रभु के रूप में, और हर समय में जब हम उस नाम को उसी रूप में पवित्र आत्मा की सहायता से उसके द्वारा हम लेते हैं। हालेलुया, हेलो। लूका उसका 1:35 कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, किसको? मरियम को, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हेलो, कौन उतरेगा? पवित्र आत्मा उतरेगा। हेलो, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ये पवित्र आत्मा कौन है? हेलो, परम प्रधान के छाया। हेलो, ये पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो क्या कहलाएगा? हेलो, सर्वशक्तिमान। हेलो, वो सर्वशक्तिमान, हेलो, सर्वशक्तिमान छाया करेगा किसके ऊपर? मरियम के ऊपर। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम सब बोलते हैं सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लेकिन जो हमारे जिंदगी में मौजूद है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, पवित्र आत्मा, जिसके छाया में हम और आप पाया जाना चाहिए, हम नहीं पाए जाते हैं। और तब जो है हमारे जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध में चलना शुरुआत होता है। एक व्यक्ति जब यीशु के पास आता है, पवित्र आत्मा यीशु के पास आकर सुसमाचार सुनता है, पहली बार यीशु मसीह को सुनने के द्वारा, सुसमाचार सुनने के द्वारा उनको विश्वास कौन देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। और ये उस अनुग्रह को वो अपनाता है जो यीशु मसीह के द्वारा उसके जिंदगी में आया और उसको प्रभु के रूप में अपनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज, पवित्र आत्मा कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह अपने आत्मा में जान गया। हालेलुया। यीशु मसीह 100% मनुष्य था और एक ही समय में कौन था? वो 100% जो है परमेश्वर था। हालेलुया। शरीर में वो मनुष्य था, आत्मा में वो
परमेश्वर पवित्र आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों एक ही समय में था। और इसलिए यीशु मसीह ने एक वचन कहता है, बाइबल में देखेंगे वहां पर लिखा है, मैं वचन अभी नहीं जाऊंगा कहां पर लिखा हुआ है, आपने जरूर पढ़ा, वहां पर लिखा है वो अपने आत्मा में जान गए। हालेलुया, हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा कौन है? सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया, सर्वज्ञानी परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों उसका 2 का 9 से 10 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी भी है, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी भी है ही है, और परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। हालेलुया, हालेलुया, हेलो। ये पवित्र आत्मा कौन है? सर्वज्ञानी। हेलो, सर्वज्ञानी। इसलिए जो है एक आत्मिक व्यक्ति जो है ज्ञान के भंडार को आपके सामने रख पाएगा, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के उस सर्वज्ञानिता को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। सर्व ज्ञान को प्रकट करता है। लेकिन पवित्र आत्मा जिससे हमने शुरुआत किया, क्या हम उसको लेकर चल पाए हैं? ना चलना जैसे हमने शुरुआत किया, कभी क्या अभी भी हम उसके में उसी तरह से पाए जाते हैं? वचन कहता है, क्या हमने पढ़ा कि अपने पवित्र आत्मा को क्या करो ना बुझाओ ना दबाओ। उसके आग को क्या है, क्या बुझाना है, क्या नहीं दबाना है? वो आग है। पवित्र आत्मा कौन है? हेलो, पवित्र आत्मा कौन है? पहला थिस्सलुनीके उसका 5 का 19 कहता है कि वो आग है जिसको नहीं बुझाना है ना जिसको रोकना है। हालेलुया, वो आग है जिसको ना बुझने देना है ना रोकना है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग, वचन कहता है कि अगर रोमियो 8 का 6 पढ़ेंगे, जो आत्मा के द्वारा चलता है वो आत्मिक है, जो शारीरिक द्वारा चलता है शारीरिक है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति क्या करता है? शरीर विषय पर मन लगाता है। आत्मिक व्यक्ति क्या करता है? आत्मिक विषय पर मन लगाता है। हालेलुया। यानी पवित्र आत्मा जो आप और हमारे जीवन में पहले दिन से हाजिर है, जिसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्या हम उसके सामने अपने आप को हाजिर रख पाए हैं अभी तक? हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या वो वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ बोलो, माफी है। पिता के विरुद्ध में, हेलो, यीशु के विरुद्ध में कुछ बोलो, यीशु ने खुद कहा कि मेरे विरुद्ध में तुम भी बोलेगा तो उसमें भी माफी मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में अगर कुछ कहा, हेलो, इस जीवन में क्या, उस जीवन में, परल जीवन में, मतलब अनंत जीवन में भी तुमको माफी नहीं मिलेगा। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों ने ये गुनाह कर बैठा है। हेलो, बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह में आकर पवित्र आत्मा के साथ इस गुनाह में गुनाहगार बन चुके हैं। लेकिन इस गुनाह से कैसे आप बाहर निकल पाएंगे? हेलो, इस गुनाह से कैसे बाहर निकल पाएंगे? इस गुनाह से, गुनाह क्यों किया आपने? क्यों हुआ आपसे गुनाह? इसको समझने के लिए आपको उस वचन को तोड़ना है, जिस वचन में कहता है कि उस पवित्र आत्मा को ना बुझाओ ना रोको। हेलो, कब हम पवित्र आत्मा को रोकते हैं? रोकने का कारण क्या है? आपके जीवन में उस कारण को खोजना है कि वो कौन सा कारण है, वो कौन सी बातें हैं जो आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा को रोकता है आपके साथ चलने के लिए। हेलो, आप कौन सा बातों को अपने साथ पवित्र आत्मा को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हेलो, वो कौन सी बातें हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं पवित्र आत्मा को रोकने के लिए? हेलो, ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ ध्यान दीजिए, किसी और नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा को, ये पवित्र आत्मा जितना जो है सहायक और दयालु परमेश्वर है, उतना ही वो जो है सामर्थ्य है, उतना ही जो है वो परमेश्वर का आग भी है, भस्म करने वाला। हालेलुया। लेकिन एक बात को जान लीजिए, जब पवित्र आत्मा की बातें आता है ना, शैतान आपको सुलाएगा, आपके मन को भटकाएगा,
आपके दिमाग को इधर से उधर ले जाएगा, ताकि आप उसको सिर्फ नाम ना ले, उसका सिर्फ नाम ले, परंतु उसके साथ कभी ना निभाए। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि जब वो एक व्यक्ति आत्मिकता में चलता है, शैतान उसके सामने कुछ नहीं है। हेलो, हालेलुया। लेकिन जब वो व्यक्ति आत्मा के साथ नहीं चलता, तो शैतान उसके साथ आसानी से आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन का वो पोजीशन है, हमारे जीवन में वो पोजीशन को लाता है जहां शैतान कभी पहुंच नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, उस पवित्र आत्मा को, आग को कभी ना रोको। कैसे रोकते हैं आप उसके आग को? जब उसको आप नहीं सुनते हैं। हालेलुया। जब उसको आप बोलने नहीं देते हैं, जब आप उसके विरुद्ध में सब कुछ करने लगते हैं। आज आप बोलेंगे कि मैं प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना अच्छा बात है, बाइबल में लिखा हुआ है प्रार्थना करना है। जब तुम प्रार्थना करो तो अपने आप को अकेले में जाकर दरवाजा बंद कर लो, मतलब व्यक्तिगत संपर्क बनाओ। प्रार्थना जो है हमारे जीवन में क्या करता है? व्यक्तिगत रिश्तेदारी को बढ़ाता है। हालेलुया, हेलो। एक जो है, हम चर्च में आते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु हालेलुया, प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये भी जो है एक समय है जब हम एक साथ प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम व्यक्तिगत समय भी परमेश्वर के साथ बिताएं। हालेलुया। और जिसको डिवोशन कहा जाता है, और डिवोशन यानी जो है सिर्फ हम बोलते नहीं है, परंतु उनसे सुनते भी हैं। हालेलुया, हेलो, यानी सहभागिता करते हैं। यहां पर परमेश्वर की आत्मा को दबाना, कैसे दबाएंगे आप उसकी आंख को? कभी कैसे रोकेंगे? और रोकने का कारण है, जब आप जिस तरह से शुरुआत किया उस तरह से नहीं चल रहे हैं। हेलो, हेलो। पवित्र आत्मा किस तरह रोकते हैं? लोग चर्च में आकर हिसाब करने लगते, टाइम कितना हुआ, हेलो, अभी और थोड़ा देर बैठना है हमको। दो पकड़ के लोग मिलेंगे चर्च में। आप आसानी से, दूसरे बात कहने से पहले मैं तो इस बात में आता हूं जो आसान से शब्द में आपको समझा रहा हूं। बहुत सारे लोग समय गिनते हैं, और समय देना पड़ेगा। हेलो, आत्मिक व्यक्ति और शारीरिक व्यक्ति में एक फर्क बता रहा हूं मैं आपको। बहुत सारे फर्क है, उसमें से एक बता रहा हूं आपको। एक व्यक्ति और जिसमें अचंभा होता है, और एक व्यक्ति बोलते हैं और चाहिए, और चाहिए। हेलो, और चाहिए, और चाहिए। वो कभी भी पवित्र आत्मा को रोकने की कोशिश नहीं करता कि इस बात पर कि मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। अरे बोलते रहता है मुझे और चाहिए। अरे परमेश्वर ने मुझसे बातें किया और आधा घंटा क्यों ज्यादा नहीं किया? हेलो, और 15 मिनट क्यों नहीं किया? और क्यों नहीं परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहा और 10 मिनट नहीं बैठ पाया? इस पर वो जो है दुख करता है। हेलो, एक व्यक्ति को आप आसानी से पहचान सकते हैं, जो पवित्र आत्मा को भरा हुआ व्यक्ति है, जो पवित्र आत्मा को कभी नहीं रोकने वाला व्यक्ति है। वो हमेशा उनका दिमाग में एक ही बात चलता है, मुझे और चाहिए। हालेलुया, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। वो कभी संतुष्ट नहीं है थोड़े में। वचन कहता है कि वो थोड़े में संतुष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको और चाहिए। हालेलुया। लेकिन चर्च में आने वाला व्यक्ति लोग, अगर आधा घंटा ज्यादा ले लिया जाए तो कुछ लोग जो है बुरा मान जाते हैं, एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। पास्टर ने आज का चर्च थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, पास्टर ने थोड़ा ज्यादा बोल नहीं दिया आज। हेलो, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? हेलो, ये लोग वो है जो पवित्र आत्मा को हमेशा रोकने वाला व्यक्ति है। ये लोग वो हैं जो पवित्र आत्मा को हमेशा जो है रोकने की कोशिश करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, और कलीसिया तक भी ये स्वभाव को वो लेकर आते हैं। हेलो, कलीसिया तक भी ये स्वभाव वो लेकर आते हैं और ये रोकने की कोशिश करते हैं। वचन कहता है
उसके आग को नहीं रोकना है। हालेलुया। उसको आग को रोकना नहीं है। और जब आप और हम अपने स्वभाव, अपने आचरण, अपनी बातों के द्वारा उस आग को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में, स्वाभाविक जिंदगी में, अपने वार्तालाप में, अपने कार्य में जब रोकने की कोशिश करते हैं तो वो आग हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। हेलो हेलो, इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा आगे नहीं बढ़ पा रहा है? नहीं, पवित्र आत्मा तो हर जगह में मौजूद है, आगे वो पहले से ही आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन हम उसके साथ आगे बढ़ने में नाकाम हो जाते हैं। हालेलुया। हम उस आग में बहने से इनकार कर देते हैं, इसलिए जो हम उस आग में नहीं पाए जाते हैं। हेलो, पवित्र आत्मा के आग को रोकना लोग आसान बात समझते हैं। पवित्र आत्मा का आग को रोकना आज इतना आसान बात नहीं है जैसा कि आप करते हैं और सोचते हैं। क्योंकि जब जब उस आग को आप रोकेंगे, परमेश्वर के क्रोध की आग आपके सामने आएगा। हेलो, जब जब उस आग को आप रोकने की कोशिश, क्योंकि परमेश्वर की आग जो है भस्म करने वाली आग है, भस्म करने वाली आग, भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। भस्म करने वाली आग है परमेश्वर की वो आग। हालेलुया। लेकिन वो आग, जब उस आग के में आप पाए जाएंगे तो आपके बुराइयों को, आपकी आदतों को जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, उसको जलाकर भस्म करता है। जब उस आग में आप नहीं पाए जाते हैं तो परमेश्वर के बदले की आग, जो नरक की आग में, नरक की आग है, उसमें आप पाए जाते हैं। आपको नरक जाके आग की उस भट्टी में उतरने से पहले ही बहुत सारे लोग जो है अब इस संसार में उस आग का, जो नरक की आग है, उसके सामना कर रहे हैं। क्यों 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 वो आग से वो निकल नहीं पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो अगर झांके तो उनको दिखाई देगा कि उस पवित्र आत्मा के आग जिसको लेकर उसको चलना था, उसको रोका गया है उनके जीवन में। और कौन रोका है उसको? पवित्र आत्मा की उस आग को कौन रोका है? आप खुद वो व्यक्ति है। हेलो हेलो हेलो। क्योंकि परमेश्वर के आग को रोकने वाला व्यक्ति लिमिट में, हमेशा लिमिट को क्या करता है? हिसाब करता है, समय का हिसाब करता है, दिन का हिसाब करता है, व्यक्ति का बुद्धि का इस्तेमाल करता है। परंतु पवित्र आत्मा इन सबसे परे है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन सबसे परे है। पवित्र आत्मा को रोका नहीं जा सकता। अगर हम रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, वो रुकने वाला नहीं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा को रोक नहीं पाएंगे हम। जब हम रोकने जाते हैं, उल्टा हम अपने आप को रोक देते हैं, उसके साथ चल नहीं पाते हैं। और बाद में जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आता है, जब हम बोलते प्रभु मैंने ये गलती किया है, मैंने ये पाप कर रहा हूं, प्रभु मेरा ये स्वभाव जो है सुधर नहीं रहा है, मैं हर दिन जो चाहता हूं कि मैं अपने आप को सुधारूं, परंतु फिर भी ये पाप कर बैठता हूं। आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस पाप के क्षेत्र में अपने आप को रोक दिए, पवित्र आत्मा के साथ चलना आपने छोड़ दिए हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपने रोका है पाप के क्षेत्र में अपने आप को, परमेश्वर ने नहीं रोका। इसलिए तो आप नरक की आग में झुलस रहे हैं। हेलो हेलो। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य, वहां दांत पीसना और चिल्लाना होगा। हालेलुया। क्या चिल्लाता है? दांत पीसता है क्या? प्रभु एक बार और मौका दे। जो नरक में है पाया जाता है, क्या करते हैं? चिल्लाते हुए दांत पीसते, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं। हेलो। इसलिए जो है आज बहुत सारे विश्वासी उस पाप के क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अपने आप को रोक दिए हैं, बोलकर परमेश्वर को पुकारते रहते हैं हर एक बातों में, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मैं समझता हूं, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे आदत को बदल दे, मेरा स्वभाव बदल दे। परंतु उसने अपने आप को उस क्षेत्र से बाहर नहीं किया। हालेलुया हेलो। और वो देखते हैं क्या? मेरे प्रार्थना काम नहीं कर रहा है। हेलो। मेरा प्रार्थना मुझे बदल नहीं रहा है, मेरे प्रार्थना मेरे स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर रहा है।
प्रार्थना आपके स्वभाव को परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि वचन कहता है रोमियो 8 उसका 6 पद में, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर मन लगाता है, शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है। आपने तो शारीरिक बातों पर मन लगाया है तो शरीर आप पर प्रभुता करेगा। हेलो, पौलुस बोलता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं। हेलो, कब आप अपने शरीर को मारता कूटने वाले नजर आएंगे? जो शरीर को मारता कूटता है वो बोलता नहीं परमेश्वर मदद कर मारने कूटने में। हेलो, वो बोलता है परमेश्वर मुझ में सामर्थ्य है, शरीर दुर्बल है कि आत्मा तैयार है मेरा। हेलो, और आत्मा से शरीर के कार्यों को मारता है क्योंकि वो तैयार ही उसकी जिंदगी में पाया जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको आपने कहां रोक दिया है? किस मोड़ पर रोक दिया है? आप बोलेंगे पवित्र आत्मा को रोक दिया है। नहीं, पवित्र आत्मा को आपने रोका नहीं है, पवित्र आत्मा का साथ चलना आपने रोक दिया है। हालेलुया, अपने आप को। हालेलुया। कहां रोका है? वो किस मोड़ है, वहां से आप शुरुआत करना है आपको। कौन सी वो बातें हैं, कौन सा बातें हैं जो आपको पवित्र आत्मा के साथ चलने में रुकावट डाल रहा है? क्या वो स्वभाव है? क्या वो बातें हैं? क्या वो कोई नौकरी है जो आपको पवित्र आत्मा के साथ चलने नहीं देता है? क्या वो आपके पत्नी है जो पवित्र आत्मा के साथ चलने नहीं देता है? क्या आपके स्वभाव है आपके पवित्र आत्मा के साथ चलने नहीं देता है? कौन वो बातें हैं? चाहे बाहरी रूप में हो चाहे अंदरूनी रूप में हो, आपको उस रुकावट को पहले पार करना है। हालेलुया। तभी आप फिर से पवित्र आत्मा के साथ शुरुआत कर पाएंगे। बहुत सारे लोग कलीसिया में रुक गए हैं, वो जहां पाए जाते हैं वहां पवित्र आत्मा सिर्फ नाम का पाया जाता है उनके जीवन में, काम का नहीं। क्योंकि काम करने के तो आगे निकल गए, वो वहीं बैठे हुए हैं जहां उसको नहीं पाया जाना चाहिए। उनको जाना चाहिए था, पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहिए था, जहां उन्होंने उस बात को इनकार किया है। हेलो, रोकना। जब आप खुद को रोकते हैं, किसी बात को सामने रखकर पवित्र आत्मा के साथ ना चलना चाहते हैं, तब जो है आपके जीवन ऑटोमेटिकली आत्मिक क्षेत्र से बाहर निकलकर पाप के क्षेत्र में पहुंच जाता है। हालेलुया। मैंने 2 आग के बारे में बताया, एक है पवित्र आत्मा का आग और दूसरा है, हेलो, दूसरा कौन सा आग है? नरक की आग। दोनों आग है। एक आग जो है पापी के लिए बनाया गया, एक आग है जो पापी को धर्मी बनाने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हेलो, एक आग जो है पापियों को सजा देने के लिए बनाया गया है अनंत काल, और एक आग है जो पापी से धार्मिकता की ओर, पाप से धार्मिकता की ओर एक इंसान, एक विश्वासी को ले चलता है। हालेलुया। किस आग को आप चुनेंगे? जब आप उस आग को जो आपको धार्मिकता में आगे बढ़ाएगा, अनंत जीवन में आगे बढ़ाएगा, उस आग को जब रोकना चाहेंगे, आप तो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के आग रोक नहीं सकता। हालेलुया। हेलो, लेकिन नरक की आग को आप रोक सकते हैं। हेलो, परमेश्वर की आग रोक नहीं सकते आप, लेकिन नरक की आग को जरूर रोक सकते हैं, क्योंकि नरक का आग सीमित है एक भट्टी में। हेलो, उस नरक के कुंड में, उस नरक के छोटे छोटे कुंड में, लेकिन परमेश्वर की आग सीमित नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापी आग है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जो उस आग को आप कहीं नहीं रोक सकते, लेकिन जब आप उस आग को रोकने की कोशिश करते हैं, अपने आप को उस रुकी हुई आग में उतार देते हैं जो नरक की आग है। नरक तो बाद में मिलेगा आपको जिंदगी में, लेकिन उस आग में कितने लोग हैं जो अभी से जलने लगे हैं? हेलो, हेलो, हेलो। और वो बोलते हैं मैंने स्वर्ग का टिकट कटा लिया। पिछला हफ्ता हमने प्रचार किया स्वर्ग के बारे में। जो अनुग्रह जो है हमारे जीवन में एकमात्र जो है क्या है? हेलो, एकमात्र हमारा जो है बोर्डिंग पास है। हालेलुया। उस विश्वास की गाड़ी में जाने के लिए। हालेलुया। वो जो पवित्र आत्मा खुद है, उस अनुग्रह। हेलो, पवित्र आत्मा की आग को कभी ना रोके। पवित्र आत्मा की आग जहां रुकेगा
वहां आपको सिर्फ दांत पिसना और चिल्लाना रहेगा। बहुत सारे लोग यीशु के पास उसकी महिमा नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर के सामने जब भी जाते हैं शिकायत करते हैं, चिल्लाते हैं, दांत पीसते, प्रभु इस दुख से कब निजात मिलेगा, ये समस्या कब जाएगा, ये तकलीफ कब उतरेगा, प्रभु आपका मेरे तरफ नहीं देखते हैं क्या, प्रभु मुझको आप दिखाई नहीं देते हैं, आप क्या मैं किस परिस्थिति में हूं, इस परिस्थिति से आप मुझे छुटकारा नहीं देना चाहते, क्या मेरा आदत बदलेगा नहीं, क्या मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ूंगा, क्या मेरे जिंदगी में बुरी आदतें छूटेगा नहीं। लेकिन दुख के बाद प्रार्थना जब वो शुरू करते, जिस अवस्था में वो अपने आप को पाते हैं, प्रार्थना खत्म करने के बाद उसी अवस्था में वो अपने आप को पाते हैं। ये अवस्था क्या है? वो स्थान है, वो जगह है जहां पर अपने आप को अपने रोक के रखा है। हेलो, जहां पर अपने आप को, उस क्षेत्र है जहां पर अपने आप को रोक रखा है, वो क्षेत्र क्या किसके लिए है? आप जैसे धार्मिकों के लिए नहीं, जिनको परमेश्वर ने धार्मिक बनाया विश्वास के द्वारा, आपके लिए नहीं है, परंतु आपने उस जगह में रहना पसंद किया जो पापियों के लिए है। हेलो, वो जगह को आपने चुना है, वो जगह को आपने चुना है, परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने तो उस शहर से बाहर निकाला। वो पहला दिन कोलोसी का पुस्तक 2:6 में कहता है, जैसे हमने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु को प्रभु करके पुकारा, उसी में चलते रहे। लेकिन पहला दिन से वो प्यार कहां गया? इसलिए जो है प्रकाशित वाक्य में कहता है 2 में कि तुम अपना पहला सा प्यार प्रेम भूल गए हो, ना तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो। हेलो, तुमको अच्छा नहीं लगता जब कोई तुम्हें कुछ बोलता है, अच्छा बात है, लेकिन जब मैं आऊंगा तुम्हारे अंदर से उस दीपक को निकाल लूंगा। वो दीपक क्या है? हेलो, वो कभी नहीं जाएगा आपके अंदर से, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आया, आपके आत्मिक उद्धार अतीत वर्तमान भविष्य का मिल चुका है। हालेलुया। वो आपके आत्मा के साथ एक हो चुका है, आपका आत्मिक परमेश्वर बनकर आपके अंदर में मौजूद है। हालेलुया। हेलो हेलो। लेकिन जब वो आएगा, अपने दीपक को हटा देगा हमारे जीवन से। मतलब क्या होता है? मतलब अनंत जीवन से आपको विदा कर देना। हेलो, यानी अनंत जीवन को आपसे अलग कर देना। हालेलुया। हेलो, वो अनंत जीवन क्या है? आत्मा अविनाशी है, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के चलाए जब आप चलेंगे, तब आप अविनाशी की ओर, जो विनाश कभी नहीं होंगे, अनंत काल की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन उस अविनाशी पवित्र आत्मा को आपने जब चुनना छोड़ा, जब आपने उसको रोका, उस घड़ी आपका परिस्थिति उस जगह में पाया गया जहां से आपको निकल आना है। आपको निकालना है अपने आप को वहां से। पवित्र आत्मा कहीं नहीं गया आपके अंदर से, वो आपके अंदर में मौजूद है, लेकिन आप जहां पाए जाते हैं वो उसका क्षेत्र नहीं है। हालेलुया। आप बोलेंगे कि मेरा अंदर में पवित्र आत्मा पाया जाता है, तो वो क्यों नहीं मेरा साथ दे रहा है? वो आपके साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको साथ लेना नहीं चाहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हेलो, पवित्र आत्मा सहायक है, उनका सहायता करता है जो सहायता लेना जानता है। हालेलुया। हेलो, पवित्र आत्मा उनका सहायक है जो सहायता चाहता है। हालेलुया। परंतु आप सहायता नहीं चाहते, आप तो अपना मौजूद बनाना चाहते हैं, अपना मौजूदगी बनाना चाहते हैं, अपने आप को इस संसार में स्थापित करना चाहते हैं कि मुझे देखो। और आप अनजाने में एक बड़ी असुरक्षित जगह में पाए जाते हैं। वो है पाप के उस नरक के कुंड के उस स्वभाव और उस परिस्थितियों में। हालेलुया। हेलो, क्योंकि रुका हुआ आग है जहां जो पापियों के लिए बनाया गया है, लेकिन हमारे अंदर में वो आग है जो रुकने वाला नहीं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हमको रोकना नहीं है, किसी बात में नहीं रोकना है, किसी बातों में नहीं रोकना है, किसी के बातों में नहीं रोकना है अपने आप को। हालेलुया। परंतु अपने आप को हमेशा उस पवित्र आत्मा के साथ, उसके बातों में रहकर, उसके
आज्ञाकारिता में अपने आप को चलाना है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चीज, हेलो, दूसरा चीज है बुझाना। बुझाने का मतलब होता है, बुझाना का मतलब होता है, हेलो हेलो, मान लीजिए कोई चूल्हा धराया, आपने आके उसमें पानी फेर दिया, क्या होगा? हेलो, अभी आपने कोई आग जल रहा है, उसमें जाके क्या किया आपने? पानी डाल दिया, धूल डाल दिया, मिट्टी डाल दिया, ऐसा कुछ डाला जिससे आग क्या होगा? बुझ जाए। हेलो, पवित्र आत्मा के आग को कोई बुझा सकता है क्या? हेलो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन यहां पर बुझाने का कारण मतलब क्या होता है? यहां पर बुझाने का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, यहां पर बुझाने का मतलब क्या होता है? बुझाने का मतलब होता है, हेलो, दूसरा कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 14 पद, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। क्या रहे? हेलो, इसका मतलब होता है वो जो है हमारा व्यक्तिगत दोस्त के तरह है। हालेलुया। वो कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? यीशु ने कहा अपने चेलों को, आज से तुमको मैं दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। हेलो हेलो, वहां पर वो किसके बारे में कह रहा था? वो भविष्य में वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह खुद होंगे पवित्र आत्मा बनकर, वो अपने बारे में कह रहा था कि तुम्हारे साथ में एक मित्र की तरह रहूंगा। हालेलुया। ओ, मैं तुम्हें से दासों की तरह व्यवहार नहीं करने वाला, परंतु मैं तुमसे एक दोस्त की तरह व्यवहार करने वाला हूं। उस आप तुम्हारे साथ में दोस्त की तरह रहने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बुझाने का मतलब क्या होता है? जब हम उस रिश्तेदारी को नहीं निभाते हैं, अर्थात उस रिश्ते को जब हम बुझा देते हैं। हालेलुया, हेलो, वो रिश्ता जो पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह में होकर हमसे बनाना चाहा, हमने उस रिश्तेदारी को जब खत्म कर दिया, उसको बोला जाता बुझाना। हेलो, यानी उस रिश्ते के बीच में, उस प्यार के बीच में किसी चीज को ना आने देना। हालेलुया, हेलो, जब आप किसी चीज को आने देते हैं, पौलुस कहता है कौन तेरे प्रेम से मुझे अलग कर सकता है? ना आप दूत, ना स्वर्गदूत, ना दृश्य अदृश्य, कुछ भी नहीं, कोई सृष्टि नहीं। हेलो हेलो, ये कोई बात नहीं है जो वो कह रहा है, परंतु पवित्र आत्मा जो है उसके मुंह से कहवा रहा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। और जब आप उस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पाते हैं, जो पवित्र आत्मा ने आपको पहले शुरुआत में आपकी ओर हाथ बढ़ाया, मेरा और पवित्र आत्मा का एक शादी का संपर्क हो गया, दोस्ती का संपर्क हो गया, एक जो है जिंदगी के साथ, जैसे आत्मा शरीर के बिना अधूरा है और शरीर आत्मा के बिना, प्राण आत्मा के बिना, उस तरह से एक रिश्तेदारी बन गया। परंतु हमने क्या किया? हम तो वो आदती है जो कि पहले से ही अपने आत्मा को हमने सुला के मार के सुला दिया था, पाप के साथ देकर। आज भी वही आदतें, वही स्वभाव लेकर हम चल रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते अच्छी तरह से निभा नहीं पाते हैं। हेलो, जब हम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता, जिस तरह से हमको चलना है और जिस तरह से हमको रहना है, जिस तरह से हमको उसमें जीना है, जब हम उसमें वो बातों को हम इनकार करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसको कहा जाता है बुझाना। हालेलुया, हेलो, यानी उस रिश्ते को ना निभाना। हालेलुया, वो रिश्ते को ना निभाना जो पवित्र आत्मा आप और हमारे साथ निभाना चाहता है। वो तो पहले दिन से तैयार है, लेकिन आप अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं, क्योंकि आपने रिश्ते को नहीं समझा। हेलो, आपने रिश्ता को नहीं समझा। हेलो, वचन कहते पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
इस्ता, हेलो, क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, हेलो, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम क्या है? पवित्र आत्मा की सहभागिता है। हालेलुया, हेलो हेलो, मैं आपके सामने तोड़ रहा हूं। क्या बोल रहा है यहां पर? यीशु मसीह का अनुग्रह। ये अनुग्रह क्या है? पवित्र आत्मा, जिसके मैं लायक नहीं था। हालेलुया, हेलो, और परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कौन है? रोमियो 8:9 के अनुसार वो जिसके अंदर में यीशु की आत्मा नहीं, वो यीशु का जन नहीं है। हालेलुया। वो कौन है जो हमारे लिए दे दिया? वो पवित्र आत्मा है, वो प्रेम है। हालेलुया, हेलो, और पवित्र, और यहां पर लिख रहा है और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हालेलुया, माने ये प्रेम और अनुग्रह का परमेश्वर पवित्र आत्मा, जिसके साथ हमको सहभागिता करना है। हालेलुया, जिसके साथ हमको रिश्तेदारी में आना है, जिसके साथ हमको रिश्ता निभाना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। जब कोई लड़की कोई लड़का से प्यार करता है, कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, जैसे दुनिया का उसको कोई मतलब नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, उसको कौन क्या रोक पाएगा? उसको कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि उसको अपने आप से अपने जिससे उससे प्यार हुआ है वो उसी के बारे में सोचने लगता है। क्या दुनिया किधर जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं। हेलो, क्योंकि उसके प्यार में वो खोया हुआ है। हेलो, क्योंकि वो रिश्ता जिसको उसने शुरुआत किया वो उसको आगे ले जाना चाहता है। हमने तो वो रिश्ता शुरुआत किया ठीक, लेकिन आगे नहीं ले जा पाया। हम तो यीशु मसीह के उस पवित्र आत्मा के अनुग्रह से और उसके प्यार में आकर हमने यीशु को अपनाया था जरूर, परंतु उस अपनाने से क्या होगा? वो अपनाना, शादी किया तो क्या होगा? प्यार किया तो क्या होगा? जिंदगी को उसके साथ हम निभा नहीं पाए पहले दफा से, क्योंकि अब जो समय आ चुका है उस समय में अकेला पाया जाता हूं, उस सहायक के बिना, उस साथी के बिना, उस दोस्त के बिना जो मेरे साथ जीवन के अंत तक साथ रहना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है। ये कोई साधारण से शब्द नहीं है, पवित्र आत्मा ये कोई शब्द नहीं है जो आजकल के चर्च के लोग आसानी से ले लेते हैं। ये शब्द नहीं है, परंतु ये रिश्तेदारी है, सहभागिता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और प्रेम भी है। हालेलुया। कब समझ पाएंगे कलीसिया? कब समझ पाएंगे ये लोग जो यीशु यीशु कहते हैं? कब समझ पाएंगे पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा और कोई नहीं, परंतु वो हमारे जिंदगी का एकमात्र जो है केंद्र बिंदु है, आधार है जीवन का। हालेलुया, हेलो, कोई आधार कार्ड नहीं है जिसको ना दिखाओ तो कोई काम सरकारी नहीं बन पाएगा। ये वो कार्ड है, ये वो बात है, ये वो व्यक्ति है जिसके बिना हम परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कहलाएंगे। आप हेलो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कहलाते। हेलो, 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 पवित्र आत्मा चिल्लाने से कोई पवित्र आत्मा आत्मिक नहीं बन जाता। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर से बोलता है, ओ एक देखो, वो अपने आप को दिखाता है। कौन दिखाएगा? पवित्र आत्मा उसका अपने सामर्थ्य को दिखाया। इसलिए पौलुस कहता है, जो मुझ में सामर्थ्य है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझ में जो मौजूद है उसके द्वारा वो जो संसार में है उससे बढ़कर है। वो दिखाता है अपने आप को। वो तब तक अपने आप को आपके अंदर से नहीं दिखा पाएगा जब तक आप अपने आप को दिखाना बंद नहीं करेंगे। हेलो, पवित्र आत्मा तब तक अपने आप को दिखा नहीं पाएगा जब तक आप अपने आप को दिखाना बंद नहीं करेंगे। हेलो, यूहन्ना 32 में दाता आत्मा से भरा हुआ था और इसलिए आत्मिक व्यक्ति के रूप में एक बात कह रहा है कि वो बढ़े मैं घट जाऊं। हालेलुया, वो बढ़े मैं घट जाऊं। एकमात्र आत्मिक व्यक्ति समझ सकता है कि उसका बढ़ना कितना जरूरी है और मेरा घटना कितना ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति पवित्र आत्मा के बिना इस बात को समझ नहीं पाएगा, ये बात कि क्यों घटना है मुझे और क्यों उनको बढ़ाना है। हालेलुया, वो रिश्तेदारी बढ़ाना है। हेलो, वो सहभागिता बढ़ाना है, वो संपर्क को बढ़ाना है जो बनाने के लिए वो मेरे साथ आया है। हालेलुया,
और वो अनुग्रह और प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। और वो कहता है मैं तुम्हारे साथ दोस्त की तरह व्यवहार करूंगा, दास की तरह नहीं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा दोस्त की तरह। आज 22वां साल मैं गुजर रहा हूं। आओ, ये पहला दिन से जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर में था वो दोस्त की तरह अभी भी मौजूद है। मुझे मालूम है, मैं एक्सपीरियंस्ड हूं कि पवित्र आत्मा किस तरह से एक दोस्त की तरह व्यवहार करता है। हेलो, आप वचन कहता है यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरे हरे चराए में चढ़ाता है, हमें सुखदायी झरनों के अंदर से ले जाता है। हेलो। और वही दाऊद जिस बात को लिखा वो और एक जगह में कहता है कि तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। मैं आकाश में चढ़ू तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, मैं अंधकार में छिपना चाहूं तो तू वहां है, क्योंकि अंधेरा और उजाला में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया, तेरे सामने। हालेलुया। हेलो हेलो। इसलिए मतलब क्या होता है, अंधेरे और उजाला में फर्क क्यों नहीं है? क्यों नहीं है अंधेरे और उजाला में फर्क? हालेलुया। भजन संहिता उसका 139 का 7वां पद, 7 से 13, वहां पर लिखा 12 पद में, तो भी अंधियारा तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य और प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान होगा। किसके लिए? हेलो हेलो। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जिनके लिए स्वर्ग और इस पृथ्वी दोनों एक समान होंगे। पाप कहां है? इस संसार में। हालेलुया। और हम इस पाप से निकल गए हैं। संसार अंधकार में जी रहे हैं अभी तक। वचन कहता है कि ज्योति अंधकार में आया, अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। हेलो। इसलिए ज्योति बाहर नहीं अंदर रहने के लिए आया, पवित्र आत्मा के रूप में आप और मेरे जीवन में। हालेलुया। ताकि अंदर से लोगों को उजियाला करे, जागृत करे। हालेलुया। चमकाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, भविष्यवाणी कर रहा है, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मुझ में चले वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया। तुम भी जगत के ज्योति हो। हालेलुया। क्यों कह रहा है इस बात को? क्यों कह रहा है? और वही यीशु कहता है कि एक दीपक को जलाकर जो है पैमाने के अंदर नहीं रखा जाता, परंतु ऊपर रखा जाता है, ताकि उसका प्रकाश हर तरफ फैले। हालेलुया। तुम्हारा प्रकाश भी उस तरह से फैले। हालेलुया। हम लाइट है, क्योंकि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा जो कभी ना अंधकार की परवाह करता है, ना कभी उजियाला का परवाह करता है, हर जगह में मुझे एक समान रखता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में जैसा मुझे पाया जाना चाहिए वैसा ही बना के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो मुझे हर परिस्थितियों में उसका बनाए रखता है, परमेश्वर का। हालेलुया। हेलो हेलो। चाहे मैं अंधकार की वादियों में से होकर जाऊं तो मेरा साथ चलता है, चाहे मैं आग के अंदर से होकर चलूं तो चलता है। वचन कहता है तुम आग के अंदर से चलोगे तुमको जला नहीं पाएगा, और तुम जो है क्या बोलता है, पानी के अंदर से चलो तुमको डुबा नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि संसार में रहकर मैं स्वर्ग के उस परमेश्वर के साथ रहता हूं। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन उस जगह में पाया जाता है जहां परमेश्वर पाया जाता है। ना परमेश्वर स्वर्ग का है, ना परमेश्वर जो है इस दुनिया का है। परमेश्वर खुद आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। वचन कहता है आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैर के चौकी। इस आकाश उसका सिंहासन का मतलब होता है स्वर्ग आकाश की ओर है। हालेलुया। पृथ्वी उसके पैर के चौकी। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? कहां रखोगे? रख नहीं पाओगे। हेलो। क्योंकि मैं अपने हाथ के बनाए हुए भवन में रहता हूं। स्वर्ग को उसने बोला और हो गया, वो रख नहीं पाता उसको। हेलो। लेकिन स्वर्ग हमको हमारे रहने के लिए बनाया है उसने, अपने आप को लिए नहीं है। बहुत सारे लोग थियोलॉजियन बोलेगा हाँ क्या बता रहा है। हेलो। पौलुस क्या बोलता है? तीसरे स्वर्ग तक गया। हालेलुया। वो बोलता है मैं तीसरे चौथे स्वर्ग तक गया। हेलो। स्वर्ग का एक एक
पार्ट है बिल्डिंग से भी बढ़कर। हालेलुया। वो हमारे लिए रखना है। यीशु ने कहा मेरा जाना अच्छा है तुम्हारे लिए। जो स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया, हेलो, स्वर्ग और धरती में कोई फर्क रहा? हेलो, जो स्वर्ग छोड़कर धरती में आया, परमेश्वर जो स्वर्ग का है और धरती में आया, वो कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर तुम जानते मैं कहां जा रहा हूं तो मुझे जरूर पूछते और मैं तुमको बताता। हालेलुया, हालेलुया, हेलो। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर के चौकी है। हालेलुया। उस सिंहासन, स्वर्ग उसका सिंहासन है, जिस सिंहासन में वो विराजमान है। उसके दाहिने ओर यीशु मसीह विराजमान है। हालेलुया, दाहिने हाथ में। हालेलुया। और आपको समझना है, जब वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको उस वचन के गहराई में पवित्र आत्मा के साथ होना है। हालेलुया। तभी आज इस बात को आप समझ पाएंगे। न तो जैसे लोग कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, बाइबल का बड़े बड़े बुद्धिमान जो बाइबल का दिमाग लगता है, बाइबल का दिमाग रखता है, दिल में बाइबल नहीं रखता है, बाइबल का दिमाग रखता है। हेलो, हेलो। जैसे शैतान भी रखता है बाइबल का दिमाग, दिल में बाइबल नहीं है उसका। अगर दिल में रहता तो उद्धार पा जाता। हेलो, दिमागी पेशेंट है वो। इस तरह से बहुत सारे लोग जो दिमागी बनाते हैं आपको। हालेलुया। पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा मैं जाना अच्छा है, मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं घर बनाने, तुम्हारे लिए रहने का स्थान बनाने, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो आएंगे, तुमको तैयार करेंगे, मैं वहां तैयार करूंगा तुम्हारे लिए रहने का जगह, यहाँ वो तैयार करेंगे जाने का, ले जाने का वहां पर। हालेलुया। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जब वो आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या सामर्थ? वहां जाने का तैयारी कर पाओगे। हेलो। और जब जाओगे, जाने के रास्ता में तुम मेरे गवाही बनते बनते जाओगे। हेलो, हेलो। संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और वही यीशु मसीह कहता है, जब तुम इंतजार करो, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। फिर तो एक कार्ड में, और जब तुम सामर्थ पाओगे तो मेरे गवाह बनोगे। पहले जेरूशलेम, उसके बाद समरिया, और उसके बाद जगत संसार के अंत तक। हेलो। और वही यीशु मसीह कह रहा है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब जो है, हमारा जिंदगी हर क्षेत्र में गवाही बनने वाला है, अगर मैं पवित्र आत्मा के साथ चलता हूं। हेलो। कहां रहा हो गवाही आपके जीवन में? आप बोलेंगे मेरा पैर दर्द ठीक हो गया। कब तक वो गवाही आप में, आपके जरूरतों में रहेगा? यीशु ने नहीं कहा तुम जाओ, हेलो, और हर जगह बोलो मेरा पैर ठीक कर दिया, मेरा शरीर ठीक कर दिया। हेलो। गवाही, ये गवाही है? हेलो, ये गवाही नहीं है। यीशु ने क्या किया उसका वर्णन है, उसके महिमा का वर्णन। हालेलुया। गवाही कुछ और है। गवाही वो है कि मैं हर जगह में अपने दोस्ती को निभा पा रहा हूं, और लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा के साथ मेरा दोस्त यारी, न्यारी और संपर्क क्या है। हेलो। वो याराना, वो दोस्ती, वो रिश्तेदारी, उसको दिखाना है जिसको गवाही कहा जाता है। हालेलुया, हेलो, हेलो, हेलो। वो आया इसलिए ताकि वो हमें सामर्थ्य दे और हमें तैयार करे, हमारे साथ रहकर, ताकि हम अपने रास्तों में छाप छोड़ जाएं। गवाही एक छाप है। हालेलुया, हेलो, हेलो। यीशु मसीह ने अपने छाप छोड़कर गया, पौलुस ने अपने पीछे छाप छोड़कर गया, यूहन्ना ने अपने पीछे छाप छोड़कर गया, पतरस ने अपने पीछे छाप छोड़कर गया, और सब जितने भी आपको परमेश्वर के जन नजर आएंगे, सबने अपने पीछे में अपने छाप छोड़कर गया, पद चिन्ह छोड़कर गए। हेलो। क्यों छोड़कर गए? क्योंकि यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के साथ पाए जाते थे। हालेलुया, हेलो। सिर्फ उसको प्रभु करके पुकारने वाला व्यक्ति नहीं था, परंतु वो लोग वो थे जो पवित्र आत्मा के साथ मिलकर चलते हुए उस प्रभुता में अपने आप को समर्पित किए हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो चल रहे थे। गवाही क्या? गवाही, हेलो, गवाही क्या है? मेरा और आपका एक ही गवाही है, वह पवित्र आत्मा। हेलो। कोई मेरे, जब मैं
परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं, हेलो, जब मैं परमेश्वर में खड़ा होता हूं ना, कौन बोलता है आकर, कौन गवाही देता है, कौन बातें करता है मेरे ओर से, मेरे लिए प्रार्थना करता है। बाइबल कहता है प्रार्थना करता है। वो पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है रोमियो उसका 8-26 पद, वो प्रार्थना करता है। इसी रीति से आत्मा अभी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हेलो हेलो, जब हमारा शरीर दुर्बल होता है ना, हेलो, जब आत्मा सामर्थ्य होता है ना, शरीर दुर्बल होता है। और आत्मा जब सामर्थ्य होता है, मैं इसका एक बात बताना आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब आत्मा सामर्थ्य होता है और शरीर दुर्बल होता है ना, जब हम पवित्र आत्मा में आत्मीय रूप में सामर्थ्य होंगे और शरीर से दुर्बल होंगे ना, तो क्या होता है मालूम है? क्योंकि वचन में ये भी कहता है कि उस हमारे दुर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है। हालेलुया। और उसके सामर्थ जब प्रकट होता है, हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कौन सा प्रार्थना? प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे। हेलो 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 हेलो, क्योंकि हमारा शरीर जो है कोमा में चला जाता है। हेलो, कुछ मांगने लायक नहीं रहता, तब पवित्र आत्मा हमारे लिए मांगने लगता है। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा जो हमारे लिए मांग रहा है वो हमें मिलने लगता है। अब ऐसा वो जो मांगता रहा है, हमेशा जो मांग रहा है वो हमें मिलने लगता है। लेकिन जब हमारे शरीर कुछ मांगने लगता है, इसका मतलब जो है हमारा आत्मा दुर्बल है। हालेलुया। जब हमारा शरीर कुछ मांग रहा है, हालेलुया हालेलुया, जब हमारा शरीर कुछ मांग रहा है, कुछ जरूरतों को महसूस कर रहा है, परमेश्वर के सामने रख रहा है, हेलो, तब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम आत्मिक रीति से कमजोर हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा जब वो आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि वो सामर्थ गवाही बनाएगा हमें शारीरिक रूप में। हालेलुया। शारीरिक रूप में गवाही बनाएगा, हम गवाही बनेंगे। वो आत्मा जब आएगा, हमारे जीवन में आया, हमारे सामर्थ्य बनाने के लिए आया, वो सामर्थ्य देगा ताकि हम शारीरिक रूप में अपने दुर्बलताओं में उसके गवाही बनेंगे सामर्थ्य का। हालेलुया। वो गवाही क्या है? वो गवाही क्या है? वो गवाही है सुसमाचार प्रचार करेंगे हम। वो गवाही क्या है? उस यीशु को हम प्रचार करेंगे, हम उस यीशु की अच्छाई को प्रचार करेंगे। हर जगह में जो हम यीशु के से परिचित कराएंगे अपने जीवन के हर एक उस रास्ते में जहां से मैं गुजरने वाला हूं, आप गुजरने वाला है। हालेलुया। लेकिन वो पवित्र आत्मा का गवाही जो यीशु मसीह है, वो कहां गया आपके जीवन से? आप तो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर मांगने लगते, प्रभु जब भी आपके पास, हेलो, यीशु ने कहा प्रार्थना सिखाने से पहले, तुम्हारा मांगने से पहले वो जानता है तो परमेश्वर तुम्हारा जरूरत क्या है। लेकिन तुम जो प्रार्थना करो उस शास्त्रियों की तरह, उस याजक की तरह ना करो, परंतु तुम अपने घर में जाओ, अपने दरवाजा बंद करो। हेलो, वो दरवाजा बंद करने का मतलब क्या होता है? घर में जाकर दरवाजा बंद करने का मतलब होता है अपने संपर्क जो पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा व्यक्तिगत है उसको बढ़ाओ। हालेलुया, वो बढ़ाओ, क्योंकि संसार में लोगों के बीच में तुम उस संपर्क को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए जो है चर्च में सिर्फ प्रार्थना नहीं करना है, घर में जाओ, घर में कुछ अकेले समय बिताओ, उसके साथ प्रार्थना करो, उपवास करो। हेलो, जब तुम प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, तभी जो है शैतान और दुष्ट आत्माएं भाग निकलेगी। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमारे साथ व्यक्तिगत परमेश्वर है, और व्यक्तिगत रहना चाहता है हमारे साथ। लेकिन हम व्यक्ति विशेष के साथ उसको पहले ही बांटने की कोशिश करते हैं। हेलो, बाद में बांटो, गवाही के रूप में यीशु मसीह को बांटना है हमारे जीवन में, पवित्र आत्मा को नहीं बांटना है। हेलो, लोग पवित्र आत्मा को बांटने निकले हैं, डबल पोर्शन एनॉइंटिंग। हेलो, वो डबल पोर्शन एनॉइंटिंग रोमियो के पुस्तक में लिखा हुआ है, जिस अभिषेक से हमें अभिषेक किया गया है और दूसरा अभिषेक करना जरूरत नहीं है। हेलो, वो अभिषेक क्या है?
पहले पवित्र आत्मा को अलग से जो है दाऊद हुआ, सामुएल हुआ, इन सबको अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा में अभिषेक क्या था? पवित्र आत्मा खुद था। हालेलुया। लेकिन जब वो उत्तर आया सबके लिए पेंतीकोस्त के दिन, तो अभिषेक वो अपने आप में काफी है, वो पवित्र आत्मा खुद जो काफी है, हर एक का जिंदगी में काम करने लायक है। हालेलुया। हर एक के जीवन को बदलने लायक है, हर एक जीवन को उसमें चलाने में, उसके गवाही बनाने में काबिल है। हालेलुया। हालेलुया। अलग से किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, अभिषेक करना नहीं पड़ेगा उसको। हेलो, क्योंकि पवित्र आत्मा अपने आप में भरा हुआ है कि वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर के रूप में मेरे और आपके अंदर में मौजूद है। इसलिए जो है अलग से उसको जो है याद दिलाना नहीं पड़ेगा कि आप जो है मेरे जिंदगी में काम कीजिए, मेरा जरूरतों को पूरा कीजिए। हेलो, पवित्र आत्मा आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं आया, पवित्र आत्मा आपको आगे ले जाने के लिए आया है, गवाही बनाकर। हालेलुया। हेलो, आपको गवाही बनाने के लिए आया है, लेकिन आप जरूरत में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि आप शरीर को देखते हैं, शरीर पर मन लगाते हैं, आत्मा पर नहीं। क्योंकि आत्मा पर जीवन है, क्योंकि जब आत्मा पर मन लगाएंगे, आत्मिक रूप में चलेंगे, उसके साथ इस तरह में, तब पवित्र आत्मा पिता से प्रार्थना करेगा आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए। हालेलुया। वो आहे भर भर के प्रार्थना कर रहा है हमेशा आपके लिए, लेकिन आप और मुझे विश्वास नहीं कि वो प्रार्थना करता है। हम सोचते हैं कि हम मुंह से बताएंगे तभी जो परमेश्वर सुनेगा। हमको मुंह से परमेश्वर के पास नहीं बताना है कि हमारी जरूरत क्या है। परमेश्वर से यही बात, परमेश्वर की ओर से हमें बातें करना है, लोगों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। ये लोगों ने सुने नहीं कहा तुम जाओ और घर में बैठ के थोड़ी देर प्रार्थना करना, उसके बाद जो निकल पड़ना। ओ, यीशु ने कहा थोड़ी देर के लिए रुक जाना तुम लोग। हेलो, जब तक वो आत्मा उतर के ना आए उसके बाद प्रार्थना नहीं। जिस तरह से प्रार्थना करना चाहिए उस तरह से प्रार्थना नहीं करेगा तुम उस समय में। उस समय क्या प्रार्थना करोगे? क्या प्रार्थना करोगे? तुम्हारा प्रार्थना धन्यवाद। हेलो, ये सुना जाए। हर समय में धन्यवाद दो, हर समय में धन्यवाद। हमारे प्रार्थना क्या है? धन्यवाद यीशु मसीह, पवित्र आत्मा को मुझ में आपने दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ चल रहा हूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मेरे घर में समस्या है परंतु आप वहां पर मौजूद है मेरा जरूरतों को पूरा करने के लिए। इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरे घर का चिंता नहीं है, मेरे शरीर का चिंता नहीं है, मेरे जरूरतों की चिंता है नहीं है, परंतु यही चिंता है कि कब कब जो है मैं तेरे लिए मुंह खोलूं और गवाही बनूं तेरा। हेलो, वो प्रार्थना करता है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको बुझाने की कोशिश करते हैं, इफिसियों उसका 4:31 कहता है परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, इफिसियों 4:30, लेकिन जब हम बुझाने लगते हैं, पवित्र आत्मा को रोकने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा जो है हमारे जीवन को लेकर दुखित हो जाता है। वो दुख है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। हेलो, हमारे जीवन में छाप, लोगों को चिन्ह चाहिए। हेलो, हमारे जिंदगी में चिन्ह है, वो छाप है। वो छाप क्या है? जो दाऊद के साथ था, अच्छा जो छाप, जो शमूएल के साथ था, जो नोहा के साथ था, जो हनोक के साथ था, जो अब्राहम के साथ था, जो इसहाक के साथ था, ओ जो यीशु मसीह के साथ था, जो पौलुस के साथ था, जो पतरस के साथ था, जो यूहन्ना के साथ था, जो मत्ती के साथ था, जो बरतुलमै के साथ था, वो छाप, वो पवित्र आत्मा मुझ में और आप में मौजूद है। हालेलुया। हेलो, ये छाप किस लिए दिया गया है? छुटकारे का दिन, छुटकारे का दिन। हेलो, वो छुटकारे का दिन क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड डू नॉट गिव ग्रीफ टू द होली स्पिरिट ऑफ गॉड बाय हुम यू वर मार्क्ड फॉर द डे ऑफ सेलिब्रेशन। किसके उद्धार का दिन? क्या हमें उद्धार नहीं मिला? हमको और दूसरा उद्धार का दिन देखना है? हेलो, हम पहले दिन उद्धार का दिन देख चुके हैं।
और हमने यीशु को प्रभु कहकर पुकार लिया है, उसी दिन से हमें उद्धार मिल गया है। बस इतना ही काफी है? नहीं, उद्धार मिला है, अब उस उद्धार में पवित्र आत्मा के साथ चलना है हमें। हालेलुया। रिश्तेदारी निभाना है। हालेलुया। हेलो हेलो। लेकिन यहां पर किसके बारे में कह रहा है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, दुखित मत करो। कब हम पवित्र आत्मा को दुखित और शोकित करते हैं मालूम है? हेलो। जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दिए है। हमारे जीवन से होकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी को वो उद्धार करना चाहता है, हमको इस्तेमाल कर चाहता है। हमारे जीवन में के गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग जो उद्धार का दिन देखेंगे, वो देख नहीं पा रहे हैं आपके लिए, आपके वजह से देख नहीं पा रहा है। अगर आप पवित्र आत्मा को लेकर चल नहीं पा रहे, उसके गवाही नहीं बन पा रहे, तो कि पवित्र आत्मा जब आपके साथ चलता है, वो आपको गवाही बनाता है। और वो गवाही क्या है? यीशु मसीह आया, हमारे लिए मरा, हेलो, क्रूस में चढ़ाया गया, और तीसरे दिन जी उठा, 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई दिया, और स्वर्ग में चला गया, और वो फिर से आने वाला है, वो सुसमाचार जिसके गवाही हमको बनना है। हालेलुया। हेलो हेलो। लेकिन हम बना क्या है? बन पाया? क्योंकि वो गवाही जब लोग सुनेंगे तभी तो उद्धार का दिन आएगा लोगों की जिंदगी में। उसी के लिए तो छाप लगाया गया हमारे जीवन में, उसी के लिए तो पवित्र आत्मा भेजा गया है कि तुम तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो। हेलो। क्योंकि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ साथ हूं। हेलो हेलो हेलो। हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, दुखित किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से अभी निकल नहीं पाए, अभी तक जो है अपने आप से निकल नहीं पाए। हमारे जरूरत, मेरा जरूरत कब पूरा, मेरा परिवार का जरूरत कब पूरा, मेरा क्या होगा, मेरा क्यों होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या है, पैसा कहां से आएगा, रोजगार कहां से होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, उस आदमी को मेरे पैसा कैसे देना है। ये सारे जिंदगी की बातों में इस तरह से आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, जहां जो है आप अपने उद्धार को खोजने में लगे हुए हैं, जो मिल चुका है। हेलो। अभी भी जो है आपको विश्वास नहीं है कि आपको उद्धार मिल चुका है, इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि विश्वास के कर्ता उस प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जिसने पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर में भेजा है, उस पर आपने भरोसा नहीं किया, ना उसको अपने साथ लिया है भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में। हालेलुया। आओ, जिसके कारण से जो है आप अभी तक जो है वो ही अपने उद्धार के बारे में अभी तक सोच रहे हैं। हेलो। हर दिन प्रभु मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया है, मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैं तेरे विरुद्ध में ये किया है, वो किया है, ये किया है। क्या ये प्रार्थना कितने दिन चलने वाला? कितना दिन ये प्रार्थना चलेगा आपकी जिंदगी में? आपके अंदर से ये प्रार्थना इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी तक जो है पाप का क्षेत्र आपने छोड़ा नहीं। आपने नरक के उस आग के कुंड में अपने आप को रख छोड़ा है अभी से। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग जिसको लेकर आपको चलना था, जिसके साथ लेकर चलना था, आपको जिसके साथ चलना था, उस आग में होकर चलना था, वो आग को आपने छोड़ दिया है और आप अपने उद्धार के गुहार लगा रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। लेकिन आप भूल गए हैं कि कितने लोग बाइबल लिखा है संसार आशा भरी नजरों से आपकी ओर ताक रहा है। हेलो। ये संसार कौन है? लोग, इस संसार के लोग ताक रहे हैं आपकी ओर आशा भरी नजर से, परंतु आप तो अपने जरूरतों को इतना ज्यादा महसूस करने लगे हैं, जहां पर पवित्र आत्मा आपको जो गवाही बनाए, इस पर आपको कोई भी मतलब नहीं रहा। हेलो। पवित्र आत्मा गवाही बनाया, उस पर आपको कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा का गवाही आपने बनना नहीं चाहा, क्योंकि आप भूल गए हैं कि पवित्र यीशु ने कहा कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसका चिंता मत करो। हेलो। परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करने का मतलब होता है गवाही बनते हुए आगे बढ़ना उसके पवित्र आत्मा के साथ, और और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो छाप मुझे और आपको दिया गया है, वो छाप लगाना, जो कि उद्धार का दिन हर एक के जीवन में आए। हेलो।
कितने लोग आप आज इतना दिन से चर्च में आ रहे हैं, कितने लोगों को आपने यीशु मसीह के उद्धार का दिन दिखाया आपने? हेलो, अपने मां को दिखा पाया? बाहर के लोगों के पास बाद में जाएंगे, अपने पति को दिखा पाया? अपने पत्नी को दिखा पाया? अपने बच्चों को दिखा पाया? अपने ससुर सास को दिखा पाया? आपके परिवार से निकले नहीं अभी तक हमने। आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को दिखा पाया आप उस उद्धार के दिन को? क्यों नहीं दिखा पाया? मालूम है आपने अभी तक जो है अपने आप के उद्धार के दिन को खोज रहे हैं, जो आपको पहले से ही मिल चुका है कोलोसियुस का 2:6 के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। और आपने उस पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलना चाहा उस आग को लेकर, क्योंकि उस आग को आपने दबाकर बुझाकर रखना चाहा है। और आप सोच रहे कि मैं आग बुझा दूंगा, आप सोच रहे कि हाँ मैं उस आग को दबा दूंगा, रोक दूंगा। आप भूल गए हैं कि उस आग को ना कोई दबा सकता है, ना रोक सकता है, ना बुझा सकता है। जब कोई बुझाने जाता है उस आग को, उस पवित्र आत्मा के आग को, वो अपने आप को उस नरक के आग में झोंक देता है, जीते जी। हालेलुया, हेलो। और उस नरक की आग के ताड़नाओं में, जलते हुए जीवन में, अपने जरूरतों में परमेश्वर के पास मांगने ही जिंदगी बीत जाता है। वो क्या गवाही बनेंगे अपने घर के लोगों के पास? लोग बोलते मेरा माँ विश्वास नहीं करता, मेरा पति विश्वास नहीं करता, मेरे घर के वो लड़का जो विश्वास नहीं, कैसे विश्वास करेगा? क्योंकि आपकी जिंदगी से पवित्र आत्मा ने कभी भी यीशु को गवाही नहीं बनाया। पवित्र आत्मा ने गवाही जब बना देगा आपके जीवन से, यीशु मसीह को लोगों के पास रख देंगे, आपके पति के पास, आपके पत्नी के पास, आपके माँ के पास, आपके पिताजी के पास। आपके जीवन से जब पवित्र आत्मा गवाही देने लगेगा ना, आपके मुंह से, आपके जीवन से, आपके स्वभाव से, आपके आचरण से, तब लोगों की जिंदगी ऐसे यूं ही बदल जाएंगे, यूं ही बदलेंगे। हालेलुया, हेलो, यूं ही बदलेंगे। दुख की बात यह है कि आप नहीं बदले, आप बदला नहीं। पवित्र आत्मा आया आपको बदलने के लिए, ताकि लोगों की जिंदगी को बदल दे। हम संसार आशा भरी नजरों से मेरी और आपकी ओर ताक रहा है। वो लोग जो अभी तक उद्धार नहीं पाया, ताकि उनके जिंदगी में मैं और आप जाऊं और उद्धार का दिन दिखाऊं। वो उद्धार का दिन, जो उद्धार के दिन मुझे और आपको मिल गया है, पहले दिन जब मैंने यीशु मसीह को प्रभु करके पुकारा, अपनाया, पाप की क्षमा पाया। वो उद्धार का दिन कैसे मिला? जैसे मुझे मिला वैसे ही मुझे जाकर लोगों को देना है, लोगों सामने रखना है। हेलो, पतरस कर्नेलियुस के घर में आया और बोला आज तेरे घर में उद्धार आया है। हेलो, आज उद्धार का दिन है जो तेरे और तेरे घराने उद्धार पाएंगे। हालेलुया। वो कौन था पतरस? पवित्र आत्मा से भरा हुआ। हालेलुया, पवित्र आत्मा के साथ गवाही बना हो। हेलो, कर्नेलियुस के घर में जाता है, आज तेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया, आज तेरे घर में आप तो अपने घर में उद्धार नहीं ला पाए, लोगों के घर में कैसे लाएंगे? आज आपकी माँ जो है ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, आपके पति ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, आपके पत्नी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, आपके बच्चे ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, आपके परिवार के लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। इसका कौन भागी लेगा? आप यीशु के पास भागते होते हैं, प्रभु मेरे माँ पर दया कर, मेरे पत्नी पर दया कर, प्रार्थना करते। कहां? आग में रहकर, नरक की आग में खुद को झोंक कर प्रार्थना कर रहे हैं आप। जैसे अब्राहम के गोद में था लाजरस। हेलो, हेलो, और बाकी कहां था? धनी व्यक्ति कहां पर था? नरक की आग में। और क्या बोल रहे थे नरक की आग से? हेलो, हेलो, क्या बोल रहे थे? मेरे घर के लोगों के पास जा। हेलो, और उन्हें बता कि वो यहां ना आए। हेलो, अब्राहम ने क्या बताया? उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं। हेलो, उनके पास भविष्यवक्ताएं हैं। भविष्यवक्ता कौन है? अनॉइंटिंग पर्सन, जिसको अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है।
भविष्यवक्ता कौन है? जो गवाही देता है भविष्य का। हालेलुया, हेलो। और पवित्र आत्मा, और वही पवित्र आत्मा जो अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, वही पवित्र आत्मा जो शमूएल के साथ था, वही पवित्र आत्मा जिसके बारे में दाऊद कहता है, कहां भागू? वही पवित्र आत्मा जो हर एक परमेश्वर के दास, जिसके बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, था, वही पवित्र आत्मा मुझ में और आप में है। क्या हम भविष्यवक्ता बन पाए हैं? क्या हम जो है गवाही बन पाए हैं उसका? क्या वो अनॉइंटिंग पर्सन के रूप में, जो है अभिषिक्त जन के रूप में मेरे परिवार के लोग हमें देखते हैं? क्या लोग देखते हैं मैं अभिषिक्त हूं? हेलो, क्योंकि अभिषिक्त व्यक्ति वह है जिससे लोग डरेगा। हेलो, आपसे तो आपका परिवार डरता नहीं है। हेलो, आप घर में रहते हैं तो चूहों का तरह व्यवहार करता है आपसे। आप चाहे कितना भी क्रोध लगाए, मैं शेर हूं, लोग बोलते तू चूहा है। हेलो, तो छुचंदर है। हेलो, और आप बोलते हैं आप यीशु पर भरोसा कीजिए, आप यीशु पर भरोसा कीजिए, आप यीशु पर भरोसा कीजिए। पति को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं, मां को बोलते हैं। और लोग क्या करते हैं मालूम है? दिन भर घंटा बजाता है। किसके सामने बजाता है? नहीं बजा, बोलूंगा। हेलो, हेलो, हेलो। और आप, कहां गया आपका प्रार्थना का उत्तर? कभी सोचे हैं आप कहां गया आपके प्रार्थना के उत्तर? क्यों नहीं आज बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं जो आज 2023 का लास्ट घड़ी में पहुंचे हैं। कितना साल पहले, 4 साल पहले प्रभु में आया, 5 साल पहले प्रभु में आया, 6 साल पहले प्रभु में आया, 3 साल पहले आया, चाहे 1 साल पहले आया, 6 महीना पहले आया। कहां गया आपका परिवार? क्यों नहीं यहां पर? क्यों 2024 जो आप पैर रखने वाला है पवित्र आत्मा को लेकर, आज कर वाइटनेस सर्विस में जब हम आएंगे, जब पवित्र आत्मा के साथ हम उस नए साल में पैर रखेंगे, कहां गया आपका परिवार? क्यों नहीं देख पाए उद्धार का दिन? वो कौन है इसका गुनाहगार? आप है। जब मैं पहली बार प्रभु के पास आया था, मेरा एक टारगेट था कि सबसे पहला गवाही मैं अपने परिवार में बनूं। हेलो, हेलो। मेरा परिवार में कोई नहीं नजर आता है। मेरा परिवार में मेरे माँ, पिताजी, मेरा भाई का परिवार मौजूद है यहाँ पर, मेरा पति, कोई नहीं है जो यीशु के साथ नहीं है। हालेलुया, हेलो। क्योंकि उस दिन में मैंने अपने अंदर में एक चीज जान लिया कि पवित्र आत्मा के साथ चलना है। हेलो, और वो हमारे परिवार का, मेरे मुंह को बातों को सुन लिया, मेरा चेहरा देखकर यीशु मसीह को अपनाया नहीं, मुझ में जो सामर्थ देता है उसके सामर्थ को देखा। हालेलुया। मुझ में जो है, जो संसार से बढ़कर है, जिनके सामने वो घंटे बजाते थे, उससे बढ़कर देखा उसको। हालेलुया। और तभी यीशु मसीह को अपनाया। हालेलुया। और आपका आप में कहां दिखाई देता है? आप घमंड करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, कुछ नहीं फायदा। यीशु ने कहा तुमको बुरा लगता है, तुम तो अपना पहला प्यार भूल चुके हो। वो पहला दिन जो पवित्र आत्मा है उसको भूल चुके हो। हाँ, अच्छा बात है, तुमको बुरा लगता है जब तुम्हें कोई कुछ कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारे विरुद्ध में शिकायत है। जब मैं आऊंगा तुम्हारे अंदर से वो दीपक को हटा लूंगा। हालेलुया। आपके अंदर में भी ये स्वभाव हो जाए, यीशु के बारे में बोल दिया, ऐसा बोल दिया, खराब लगता है आपको कुछ बोलने से? यीशु बोलता है अच्छा बात है, तुम प्रभु में हो, तुम्हारा प्रभु को लेकर इमोशनली हो। मैं एक चीज बता रहा हूं, आत्मिक व्यक्ति इमोशनल नहीं होता है। हेलो, इमोशनल शरीर में पाया जाता है, आत्मा में नहीं। हेलो, भावुकता शरीर में पाया जाता है। हेलो, आत्मा में नहीं। इमोशन में बहने वाले लोगों की जिंदगी से पवित्र आत्मा, परमेश्वर आएगा, पवित्र आत्मा बोलेगा आप तुम इसमें मत रहो। हेलो, कब? जब आपके प्राण निकाल लिया जाएगा। हालेलुया, हेलो, हेलो। अब आप बोलेंगे मुझे सिर्फ, कोई अगर यीशु में बोलता है ना, मुझे एकदम नीचे से ऊपर तक आंख जैसे जलने लगते हैं, हम गुस्सा लगता है मुझे। कोई तो पास्टर पर गुस्सा करता है, परमेश्वर जन पर गुस्सा करता है, इतना ज्यादा गुस्सा, ओ बाप रे बाप, इतना गुस्सा। बाबू,
ये गुस्से से कितने लोगों को आपने प्रभु पे ला पाया? सबसे पहला व्यक्ति आपके परिवार में कौन आया? मैंने 3 साल का टारगेट लिया था। मैं 3 साल के अंदर में प्रभु से कहा था, प्रभु मैं ऐसा बनूंगा, मेरा परिवार किसी और के सामने घंटे बजाना बंद कर देंगे। हेलो, मैंने अपने परिवार के बीच में नहीं खटा, मैंने खुद के जीवन में पवित्र आत्मा को काम करने दिया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को रखना सीखा उसके साथ, जो आज भी है दोस्त की तरह। इसलिए जब मैं कठिन परिस्थिति में था, एक समय ऐसा आया जिस समय में लगने लगा कि मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। हेलो, उस समय में पवित्र आत्मा सिर्फ वचन से बात नहीं किया, सामने आ गया भोर 3:30 बजे और बोला, सब तुझे छोड़ देंगे, तेरा माँ, तेरे पिताजी, तेरे भाई, तेरे परिवार, तेरे अपने, जिसको भी अपना आएगा तू उसको, तो वो तुझे छोड़ देंगे, परंतु मैं तुझे न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, सदा सर्वदा। चाहे 2023 हो, चाहे 2022 था, 2002 था, चाहे 2024 हो, जितना दिन तक रहेंगे हम, वो साथ है और साथ मेरा रहेगा। हालेलुया। और वही तो मेरा परिवार के उद्धार का कारण है, वही तो उद्धार का कारण है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु को प्रभु कर पुकार, मैंने पुकार नहीं पाया बिना पवित्र आत्मा के। पवित्र आत्मा आया तभी जो है मैंने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कर पुकारा है, मान लिया है। तो मेरे अंदर से पवित्र आत्मा अगर दिखाई ना दे लोगों को, मेरा परिवार को, तो वो क्या प्रभु को बिना पवित्र आत्मा के प्रभु बोल के पुकार पाएगा? यीशु को क्या वो लोग पुकार पाएंगे जिनके लिए उद्धार का दिन इंतजार कर रहे हैं आशावादी दृष्टि से? आपका परिवार, आपके बाहर के संसार के लोग। आप बोले मैं मसीह हूं, मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, 10-10 घंटा उपवास रखता हूं। ओ, कहां गया तुम्हारा उपवास? क्यों काम नहीं कर रहा है? कहां गया तुम्हारा प्रार्थना? क्यों काम नहीं कर रहा है? कहां गया तुम्हारा और बुद्धि जो बाइबल पढ़ के तुमने अर्जन किया है? कहां गया? क्यों वो काम नहीं कर पाया? क्यों तुम्हारा माँ उद्धार नहीं पाया? क्यों तुम्हारा पिता उद्धार नहीं पाया? क्यों तुम्हारा परिवार में तुम्हारा भाई बहन उद्धार नहीं पाया? क्योंकि हमने उनके जिंदगी में और बाहरी लोगों की जिंदगी में उद्धार का दिन दिखा नहीं पाया। हेलो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो आपके घोर से प्रभु यीशु मसीह का गवाही बनेंगे, आपको लेकर गवाही बनेंगे, उसको कभी गवाही बनना तो दूर के बात, उसको लेकर कभी आगे नहीं बढ़ा आपने। लौट जाइए। आज ये 2023 का इस अंतिम रविवार में आपके सामने आया हूं पवित्र आत्मा को लेकर। लौट जाइए उसी दिन में, 2024 आने से पहले लौट जाइए उस दिन में। ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं जो बात पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं। जो भी बातें मैंने कहा पवित्र आत्मा बोल रहा है, आप उस दिन में लौट जाइए जहां आपने छोड़ा है पवित्र आत्मा को। वो पहला दिन हो सकता है, बीच में कोई दूसरा दिन हो सकता है, कोई एक दिन हो सकता है। वो आप जाइए उस दिन में और फिर से शुरुआत कीजिए। आंखों को बंद कीजिए। पवित्र आत्मा को जब आंखों को बंद करते हैं, अपने आप को उस जगह में ले जाइए। जब आंखों को बंद करते हैं, उस जगह में ले जाइए कि प्रभु, मैंने आपके पवित्र आत्मा, मैंने आपके हाथ कहां छोड़ दिया था? हेलो, कहां छोड़ दिया था? उस पाप के क्षेत्र में छोड़ दिया था। प्रभु, मैं शुरुआत करता हूं फिर से, मैं आपके पास आता हूं, मन फिराता हूं, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है मेरे। लेकिन मैंने अपने आप को स्वर्ग राज्य की ओर नहीं किया। मालूम है, जब इस्राएल जाति को मूसा ले जा रहे थे कनान देश, सिर्फ 40 दिन का रास्ता था और 40 साल लग गए। हेलो, जो रास्ता 40 दिन का था पहुंचने का, और 40 साल लग गए। क्यों मालूम है? इस्राएल जाति के मन की कठोरता के कारण, परमेश्वर के विरुद्ध में उनके स्वभाव और आचरण के कारण। हेलो, आज आप वह रास्ता नहीं पहुंच पाए हैं, उस रास्ते में जहां आपको पहुंचना था, जहां तक आपको पहुंचना था, वहां तक अभी तक आपने पहुंच नहीं पाया, क्योंकि आपके मन की कठोरता के कारण, आपके जो है परमेश्वर के विरुद्ध आचरण के कारण, आपके परमेश्वर के विरुद्ध में जो है आपके स्वभाव के कारण, आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में प्रकट करने के द्वारा
वो पवित्र आत्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो पवित्र आत्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसको दुखित नहीं करना है। हेलो, उसको दुखित नहीं करना है। अपने आप को आज 2023 के इस अंतिम घड़ी में अपने आप को रखकर उस जगह को सोचिए, कहां मैंने पवित्र आत्मा का साथ छोड़ा है। हालेलुया। वो कौन सा जगह है? नहीं तो ये 2024 भी आएंगे, बेकार होगा आपके जिंदगी के लिए। 2025 आएंगे, अगर जिंदा रहेंगे तो आप 25 भी बेकार रहेंगे। हर दिन, हर समय, हर पल बेकार रहेगा आपके जीवन में। आप किसी के लिए उद्धार का दिन दिखा नहीं पाएंगे। आप तो अपने उद्धार के दिन को सोचने में बिजी हो गए हैं। आपको विश्वास नहीं है कि आपको उद्धार मिल चुका है। आप अभी भी जो शारीरिक बातों पर मन लगाए हुए हैं। जब आप शरीर से निकलेंगे, आत्मिक बनेंगे ना, तो पवित्र आत्मा जो आपके लिए प्रार्थना करता है। इसलिए वचन कहता है इफिसियों का 1:3 में कि वो स्वर्गीय स्थान में यीशु मसीह में वो सारे आशीष से जो आप और मेरे लिए है, उसने रख छोड़ा है। हालेलुया। वो आत्मिक आशीष है। वो आत्मिक आशीष तब आपको मिलेगा जब आप उस पवित्र आत्मा के साथ निभाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए, उसको रोकिए मत, उसको जो है बुझाइए मत, क्योंकि वो आग है जो मुझे और आपको सिर्फ जलाने के लिए नहीं आया है, परंतु हम और आपके अंदर से होकर हमारे परिवार के अंदर में आना चाहता है, हमारे माँ के अंदर में आना चाहता है, हमारे पिता के अंदर में आना चाहता है, हमारे पतियों के अंदर में आना चाहता है, हमारे पत्नियों के अंदर में आना चाहता है। वो आग बहना चाहता है, वो आग बहना चाहता है हमारे घर से होकर। ओ तो वचन कहता है जब वो पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, और वो सामर्थ के बाद तुम गवाही बनोगे। तुम अपने घर यानी जेरूशलेम में, तुम उसके बाद समरिया में, और उस घर के बाहर और जगत के अंत तक तुम गवाही बनोगे। प्रार्थना कीजिए खुद की। प्रार्थना कीजिए खुद के लिए। ये दिन और आएगा नहीं आपकी जिंदगी में जैसा कि आप सोच रहे हैं। आज इस घड़ी पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, मैंने तुझे दुख दिया है। पवित्र आत्मा मैंने तुझे कभी समझा नहीं। पवित्र आत्मा मैंने तुझे कभी जाना नहीं। पवित्र आत्मा मैंने तुझे कभी चाहा नहीं। पवित्र आत्मा मैंने तुझे कभी तेरी परवाह नहीं की। पवित्र आत्मा मैंने तुझे कभी भी जो है अपने साथ बनाए नहीं रखा। पवित्र आत्मा मैंने तुझे कभी भी अपने जीवन से होकर प्रकट नहीं करने दिया। पवित्र आत्मा हमेशा मैंने तुझे रोका है, हमेशा तुझको मैंने बुझाने का कोशिश किया है, परंतु आज मैं उस समृद्ध स्त्री के तरह आया हूं प्रभु, आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए। ओ प्रभु मुझे वो पानी पिला दे, वो पानी पिला दे जो फूट पड़े मेरे अंदर से। ओ आग पिला दे प्रभु, जो आग मेरे अंदर से फूट पड़े और बह निकले। हेलो कारबसा का खारा बना संतरे बिखेरी खान। हेलो पवित्र आत्मा बोल रहा है अभी सीरियस हो जाइए। पवित्र आत्मा बोल रहा है जो बहुत सारे लोग अभी तक जो है सीरियस नहीं है, जो वचन को सुन रहे हैं वो सीरियस नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हाँ मैं पहले जो भी वचन जिस तरह से मैंने सुना आज तक, वो आज का दिन का जो वचन है जो प्रचार हुआ वो उसी के समान है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, मन फिराओ। लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं और आप कुछ करने लायक नहीं है, ना था ना है बिना पवित्र आत्मा के। जहां पवित्र आत्मा था, जिस तरह से आपने प्रभु को प्रभु करके अपनाया उसके द्वारा,
वहीं से और जहां से भी आप उसके हाथ को छोड़ा है वहां से आप शुरुआत कीजिए। बोले पवित्र आत्मा नाम है, आज से तुझे रोकूंगा ना, तुझे बुझाऊंगा, मैं तेरे साथ रिश्ता निभाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरे सहायता में अपने आप को पले बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा, उस परम प्रधान पवित्र आत्मा तेरी छाया में जीवन बिताऊंगा। तू मुझ में होकर बहुतों को वो उद्धार का दिन दिखा दे। जिस पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, जिस पवित्र तू जब उस पर अपने आप को मेरे जीवन में अभी एक अभिषेक के समान छाप दिया है, मेरे अंदर में रख दिया है, उसको प्रभु तो मेरे परिवार के लोगों में और जो तुझे नहीं जानते उनके बीच में पहुंचा दे, ताकि वो उद्धार का दिन देख ले, उद्धार का दिन देख ले। मैं तुझे शौकित नहीं करना चाहता। आज से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा अपने जरूरतों के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा तू मेरे लिए आहे भर भर के प्रार्थना करता है। जो मेरे लिए प्रार्थना करता है तो मुझे प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? मुझे सिर्फ उसको आगे ले जाना है, सुसमाचार के रूप में, गवाही के रूप में। हालेलुया। सहायता कीजिए, खुद के लिए प्रार्थना कीजिए। आप घुटने में आ सकते हैं, आप घुटने में आ सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं, आप प्रार्थना कीजिए अपने लिए। कोई नहीं आएगा आपकी मदद के लिए, सिर्फ आएगा एक ही व्यक्ति, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कह रहा है इस वक्त कि मैं फिर से तुम्हारे साथ आना चाहता हूं। क्या तुम मुझे अपनाना चाहते हो? क्या तुम फिर से शुरू करोगे? क्या तुम मेरे साथ फिर से आगे जाना चाहोगे? क्या तुम मेरे साथ निभाना चाहोगे? मैंने तुम्हारे पास फिर से आना चाहा है, क्या तुम मुझे अपनाओगे? धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर के राज्य बातों में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के दिए हुए सामर्थ्य में है। उस सामर्थ्य को अपना लीजिए, जिसको आपने मोल नहीं दिया, समझा नहीं। आज उस पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा, जो हो गया वो पुरानी बातें थी, आज सब कुछ नया है। क्योंकि मैं नया साल में प्रवेश करने से पहले उस नयापन में आना चाहता हूं। उस नया जीवन जो पवित्र आत्मा में मुझे मिला है, उसमें मुझे ले चल। पवित्र अनुकारी दयालु करुणामय सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा आपके महान अनुग्रह के लिए, प्यार के लिए और सहभागिता के लिए। पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति में हम और आपको जो आपने चुनौती दिया है, उसको समझाया है, प्रभु आज हम फिर से लौट आए हैं प्रभु। जैसे कि पवित्र आत्मा रोमियो 8:16 में लिखा हुआ है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा हमें शरण कराइए हर पल, हर वक्त, हर जगह में, ताकि हम आपकी संतान है इसकी गवाही है, इस गवाही को हर जगह में प्रकट कर सके। पवित्र आत्मा आप हमें शरण कराइए हर जगह में, हर परिस्थिति में, कि हम परमेश्वर की संतान है। हमें गवाही बनाइए ताकि हमारे जगह में हम जो आपके संतान है इस बात को सामने प्रकट कर सके, सबके सामने, ताकि लोग उद्धार का दिन को देख पाए। जो उद्धार का दिन को मैंने उस दिन देखा जिस दिन आपकी
आपने हम पर दया किया, मुझ पर दया किया, और मैंने उस महाकरुणा का फल को पाया है, उद्धार को पाया है प्रभु जी। पवित्र आत्मा, बिना तेरे मैंने यीशु को नहीं अपना पाया। तू ही था उस पहली घड़ी, पहला दिन जो मुझे प्रभु से मिलाया। पवित्र आत्मा, तू ही है जो मुझे कहा, समझाया कि मेरा एक ही मात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और मैंने उस बात को विश्वास किया और उस उद्धार को अपनाया। प्रभु, बहुत सारे लोग आज उस उद्धार के दिन को देख नहीं पाए हैं। प्रभु, उस उद्धार के दिन को दिखा, हमारे परिवारों में दिखा, हमारे अपनों में दिखा प्रभु, हमारे परिचित में दिखा, अपरिचित व्यक्तियों में दिखा, ताकि लोग अपने जीवन में वही उद्धार का दिन देखे जो उद्धार का दिन मैंने पहली बार देखा था और मैंने उद्धार पाया। प्रभु, धन्यवाद करता हूं कि वो समय आ चुका है, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेंगी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि आकाश के ऊपर मनुष्य के बीच में आपने कोई दूसरा नाम नहीं दिया है जिस नाम में उद्धार है। उस बात की गवाही को हमारे जीवन से प्रकट कीजिए, ताकि हर घुटना झुक जाए, हर जुबान कहे उस उद्धार का दिन अपने जीवन में देखते हुए कि यीशु मसीह उनका परमेश्वर है, जैसा हमारा परमेश्वर है। हमें इस्तेमाल कीजिए पवित्र आत्मा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को, इस वचन को आपके हवाले सौंपते हैं। सबके जीवन को आप संभालिए। हम सबको नए साल में नई उम्मीद के साथ सिर्फ नहीं, नए जोश के साथ सिर्फ नहीं प्रभु जी, आपके उस छूटे हुए आग के साथ, वो खोए हुए आग के साथ प्रभु फिर से आगे ले चलिए। तेरे आपकी उपस्थिति के आग के साथ पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूं। इस प्रार्थना को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं। सुन और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।